हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपको अपने चैनल पेमेंट में। सो अभी हम लोग करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस करेंगे कि कल के दिन मार्केट किस तरीके से रह सकता है। जैसा कि हम लोग ने आज देखा कि मार्केट ने पहले क्या किया है। देखो, आज मार्केट ओपन हुआ, ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे उसने क्या करा, पॉज लिया, देन वापस नीचे की तरफ आने लग गया। ठीक है, 200 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको ब्रेक करने के बाद और ज़्यादा शार्प फॉल दिए। तो अभी हम लोग किस चीज़ की उम्मीद कर सकते हैं। देखो, जैसे कि सबको पता ही होगा कि मार्केट को अगर हम लोग वीकली बेसिस पे देखते हैं, अगर सपोज करो मैं वीकली बेसिस पे देख रहा हूँ, तो वीकली बेसिस पे मेरे पास दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं। एक तो 18,800, दूसरा है हमारा 19,200। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये है एक आपका सप्लाई जोन, ठीक है, और डिमांड जोन। ठीक है, ये आपका एक डिमांड जोन था, यहाँ से लेकर के ये आपका एक डिमांड जोन था, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पूरा पॉइंट आपका एक डिमांड जोन था, और मार्केट ने आज यहाँ पे आके क्या कर दिया, यहीं से इसने ब्रेक डाउन दिया है ना। 200 का पॉइंट था, 19,200 का ये आपका लेवल था। ये आपका एक ऊपर की तरफ का डिमांड जोन है। ये सब मैं पहले हटा देता हूँ यहाँ से, आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये दो डिमांड थे वीकली जोन पे। ठीक है, अगर मार्केट ने एक डिमांड जोन तोड़ा है तो डेफिनेटली बात है, बहुत बेसिक सी चीज़ है कि वो डिमांड जोन ऊपर वे भी आएगा, क्योंकि यहाँ से इसको बाइंग नहीं मिली। देखो, यहाँ पर मार्केट आया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, तो इसको उम्मीद थी कि बायर्स आएंगे, पर बायर्स यहाँ पे भी परचेस करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। तो अब कौन सा लेवल बचता है, कौन सा डिमांड जोन आएगा। ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ने पहले यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था और फिर इसी का यहाँ पे कुछ दिन बिताया और फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया। तो अब यहाँ पे जिन लोगों की ये रैली छुट्टी होगी, वो हो सकता है वो यहाँ पर एंट्री कर सकें। ठीक है, फिर फर्दर हम लोगों को ऊपर की तरफ एक मूव देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर भी बाय इंटरेस्टेड नहीं होते तो फिर हम लोग नीचे समवेयर 18,500 का लेवल देखेंगे, फिर नीचे की तरफ से इस तरीके से आपके लेवल चलते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वीकली बेसिस पे हमारा 0.5 का लेवल किधर आ रहा है। ठीक है, जो एक आइडियल लेवल होता है, तो 0.5 का लेवल हमारा आ रहा है 18,520। ठीक है, 18,520। तो पहला हमको एक बार इसको हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं कि ये जो इम्पल्स वेव थी, इसका जो करेक्शन पॉइंट है, ठीक है, ये जो इम्पल्स है, इसका करेक्शन कहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, फिर फर्दर ये मूव कर सकता है। पहला सिनेरियो है, ये कल में नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि कल यहाँ तक आ जाएगा। दूसरी चीज़, अगर बायर यहाँ पर भी एक्टिव नहीं होते हैं तो फिर हम लोग ये वाला लेवल देखेंगे। ठीक है, और मार्केट इस तरीके से तो आएगा ही नहीं ना, नोज डाइव तो करेगा ही नहीं मार्केट। तो यहाँ पे आने के बाद मार्केट एक बाउंस ले सकता है, देन फिर वो नीचे की तरफ जाएगा, तो फिर हम लोग लुकआउट करेंगे। यहाँ तो ये पॉसिबिलिटी होगी, यहाँ तो फिर क्या होगा, मार्केट ऊपर आया, इधर आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर वापस यहाँ पे, तो ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन क्रिएट हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ से ऊपर की तरफ चलता है तो एक अलग सिनेरियो होगा ना। ये समझ में आया आप लोगों को, हम लोगों को किस तरीके से चीज़ों को देखना है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि कल के दिन जो मंथली एक्सपायरी है उसमें हम लोग ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यू फॉल हो रहा है, मार्केट रेगुलर नीचे की तरफ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तो ये पॉज कहाँ ले सकता है, रुकेगा कहाँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दो चीज़ें करते हैं। यस, ABCD पैटर्न देखते हैं। जितना ए का साइज़ होगा AB का, उतना ही D का भी साइज़ होगा। तो आपको टारगेट नियर बाय 18,900 के आसपास के ही आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा और ऊपर कर लो तो 19,000 तक के आपके पास टारगेट निकल के आ रहे हैं इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, किस तरीके से, देखो यहाँ पे मैंने इसको रखा, आपका लेवल कौन सा निकल के आ रहा है, 18,960, 940। तो हम लोग 19,000 पकड़ के चलते हैं। एक सिनेरियो होगा कि यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस हैं। अब हम लोगों को देखना है इंटरडे में हम लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना है। ऊपर का आपको जोन पता है कि ये आपका डिमांड जोन था, तो अब ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, सप्लाई जोन में। जिन भी लोगों के यहाँ ब्रेक हुए वो यहाँ से, अगर मार्केट को ऊपर ही निकलना है तो ये 200 रुपीज़, ये 19,223 का लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा मार्केट को। ठीक है, 15 मिनट के अंदर हम लोग लेवल बनाते हैं आपको, जिससे आइडिया हो जाए। देखो, जब मार्केट इस लेवल को निकालेगा, ये लेवल कौन सा है आपका, 19,100 के आसपास का लेवल। यस,
क्यों निकालने को बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो मार्केट यहाँ आया, नीचे आया, ऊपर आया, फिर वापस इससे मार्केट ने यहीं सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट वापस यहीं सपोर्ट ले रहा है। तो अगर मार्केट समवेयर यहाँ कहीं ओपन होता है और फिर इसको ब्रेक करता है तो फिर हम लोग हमारा अगले टारगेट 19,000 के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। 19,000 का लेवल, यस। ठीक है, टारगेट हमारा उसमें भी यही निकल के आ रहा है 19,006 समथिंग, कुछ 900 समथिंग, कुछ 18,900। तो हम लोग पहले 19,000 में पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओवाइज बहुत सारे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ऑप्शन चेन भी दिखाऊंगा मैं निफ्टी की। ठीक है, ऊपर की तरफ हमें क्या चीज़ को ध्यान रखना है? ऊपर की तरफ हमें ध्यान रखना है ये वाला लेवल। ये लेवल कौन सा है आपका? 19,213। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है और फिर ये लेवल ब्रेक करता है, कौन सा है ये लेवल आपका? 19,256। तो फिर हम लोग ऊपर की तरफ थोड़ा प्लान करेंगे कि ऊपर की तरफ हम लोग यहाँ तक के टारगेट ले सकते हैं, 19,430। ठीक है, कल के दिन मूवमेंट होगा, वॉलेटाइल रह सकता है मार्केट, तो उस चीज़ के हिसाब से देखना। क्यों बोल रहा हूँ, देखते हैं। ये वाला जो आप लेग देख रहे हो, ये वाला जो लेग है दिस, यहाँ से अगर मैं यहाँ तक इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ तो हम लोगों को लेवल कौन सा निकल के आ रहा है? 0.5 पे आ रहा है हमारे पास। इसको मैं पहले सारी सेटिंग्स हटा देता हूँ, इसकी 2 ही लेवल रखेंगे हम लोग। तो ये गोल्डन पॉकेट कौन सा निकल के आ रहा है? यही जोन निकल के आ रहे हैं दोनों। ठीक है, ये वाला लेवल और एक ये वाला लेवल। तो अब आपके सामने क्या चीज़ आ गई? सबसे पहली चीज़, अगर हम लोग, मैं थोड़ा पीछे जाके बोलता हूँ, तो मैंने पीछे क्या बोला था? 19,200 रुपीज़ का लेवल का हमारा एक डिमांड जोन है। तो जब डिमांड जोन टूटता है, ठीक है, सपोज करो ये डिमांड जोन है, ठीक है, ये डिमांड जोन है एक, ठीक, अगर ये यहाँ से टूटा, ठीक है, फिर यहाँ आके अगर रिवर्सल लेगा तो हम लोग इधर ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर ये डिमांड जोन वैलिड है, ठीक है, कि भाई इसने एक बार बाउंस दिया था, फिर दूसरी बार बाउंस दिया और तीसरी बार बाउंस दिया, तो क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी? मार्केट नीचे आए, इसको अंडर कट करता हुआ फिर ऊपर निकल जाए, तो फिर हम लोगों को यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। ठीक है, तो अभी क्या ध्यान रखना है? हमें ध्यान रखना है इस लेवल का 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ये आपके लेवल निकल के आ रहे हैं, मार्केट यहाँ पे आए, रिवर्सल प्लान करें, तो फिर हम लोग यहाँ से शॉर्टिंग कर सकते हैं 19,213 से। ओवाई काफ़ी ज़्यादा खड़ा है 200 पे और 19,000 पे। सेंसिबल में चलते हैं, यहाँ पे देखो आप, ये देख रहे हो कॉल आए कितने हैं, कि मतलब मार्केट प्रेडिक्ट करके बैठा है कि 19,200 के नीचे ही मार्केट रहेगा। अगर ऊपर निकला तो आपको एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर मार्केट 19,000 के नीचे निकला तो आपको एक बहुत अच्छी लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, देख रहे हो ग्रीन बार है, इसका मतलब ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और ये रेड लाइन है मतलब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, सेम चीज़ ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बता, ओपन इंटरेस्ट है और ऊपर वाला था आपका ओवाई चेंज। ठीक है, ओवाई में इतना चेंजेस है, तो आज जितनी भी लोगों ने पोजीशन बनाई है वो 19,200 के आसपास है। तो चांसेस क्या है? चांसेस ज़्यादा है हम लोग नीचे की तरफ के ही प्लान करेंगे। अगर इसको ऊपर टूटता है 19,200 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो फिर हम लोग अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग मूव देख सकते हैं। कहाँ तक के लिए? 19,344 तक के लिए। ये आपका निफ्टी का एनालिसिस हो गया। बैंक निफ्टी का एनालिसिस मैं रात को डालूंगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। टिल देन बाय।